वो कहते हैं ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि इतना खतरनाक डेमोक्रेसी का मुजाहरा है कि कोई भी बन सकता है। अगर इतना ही पॉजिटिव है तो किसी एक व्यक्ति का नाम आगे कर दें, क्यों 3-3 बैठकों का इंतजार किया जा रहा है? वो कह रहे हैं ये कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन तो है नहीं, हम बाद में चाहेंगे। अच्छा, अखिलेश जी अभी थोड़ी देर बाद मंच पर आने वाले हैं। वो तो ये कहते हैं कि आपको किस तरह का मुख्यमंत्री चाहिए, हमारे पास है। आपको बुजुर्ग चाहिए, हमारे पास है। आपको साड़ी वाली मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चाहिए, हमारे पास है। युवा चाहिए, हमारे पास है। एक्सपीरियंस चाहिए, हमारे पास है। नॉन एक्सपीरियंस चाहिए, हमारे पास है। हमको नीति चाहिए रूबिका जी, देश के विकास की सोच रखने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। आज की तारीख में 3-3 बैठक के तीसरी बैठक इन लोगों की होने जा रही है। बिहार में हम लोगों ने देखा, बेंगलुरु में देखा, किसी एक बैठक में कोई एक नीति बताइए ना जो इनकी सामने आई हो। आप मौजूदा सरकार की नीतियों पे आप डिबेट कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी की सोच पे आप डिबेट कर सकते हैं, बट इनकी तो सोच भी सामने नहीं है जिसपे कोई डिबेट करे। बताएं ना कि रोजगार महंगाई को लेकर इनकी क्या नीति है, या बेरोजगारी को लेकर इनकी क्या नीति है। मैं बार बार यही कहता हूं, एक व्यक्ति का विरोध करना आपकी नीति नहीं हो सकती है। आपको बताना होगा, अगर आप तथाकथित अगर आप इसको इंडिया भी बोलते हैं तो इंडिया या इंडियंस के लिए आपका विजन क्या है? अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन, आप जानते हैं, जब हम चर्चा कर रहे हैं पार्लियामेंट में इस बात को लेकर, अब डेट तक मुकर्रर हो जाएगी। मणिपुर को लेकर वो आखिरी कील जो है वो कॉफिन में साबित हुई कि मणिपुर की हिंसा को आप लोग संभाल नहीं पाए, आप देश क्या संभाल पाएंगे। इसीलिए अब वो सब इकट्ठा हो गए हैं, साम दाम दंड भेद। अब एनडीए को और बीजेपी को हराना है। मुझे लगता है एक तो देश के इतिहास में और पार्लियामेंट के इतिहास में, और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज भी होगा, शायद पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया गया है ताकि आप प्रधानमंत्री को बाध्य करें जवाब देने के लिए। ये सरकार को अस्थिर करने के लिए नहीं, ये जानते हुए कि भाई एनडीए के पास बहुत बड़ा मैंडेट है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। उसके बाद अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते, कहीं ना कहीं नियमों का दुरुपयोग है। आप मिसयूज कर रहे हैं नियमों को सिर्फ अपनी जिद को पूरा करने के लिए। इससे पहले भी आपने नियमों में बांधा, प्रधानमंत्री जवाब देंगे। रूबिका जी, आज मोर देन ओवर अ वीक हो चुका है पार्लियामेंट को खुले हुए। अगर ये बहस हो गई होती 7-8 दिन से हो गई होती तो कम से कम एक राउंड ऑफ डिस्कशन तो होता, सरकार की तरफ से एक बार जवाब आ गया होता। और अगर उसके बाद भी अगर आप सरकार के जवाब से अगर आप संतुष्ट नहीं होते तो जो हंगामा करना आप करते। बट इन एंटीसिपेशन 8-9 दिन से सदन को नहीं चलने देना, यह दर्शाता है कि आपके लिए आपकी जिद ज्यादा मायने रखती है। आपके लिए वहां को लेकर चर्चा, अगर आप सही में चर्चा करते आप उसे जिद कह रहे हैं, वो इसे बीजेपी का गुरूर कह रहे हैं। आप लोग इतने अहंकारी हो गए हैं कि आपको सदन में जवाब नहीं देना है, आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता। अहंकार किसका है ये दिखाई दे रहा रूबिका जी। अहंकार स्पष्ट दिखाई दे रहा है जब सरकार, प्रधानमंत्री खुद बोल चुके हैं, 2-2 बार देश के रक्षा मंत्री सदन के पटल पर बोल चुके हैं, 2-2 बार देश के गृह मंत्री सदन के पटल पर बोल चुके हैं कि हम हर चर्चा, हर बहस के लिए हम तैयार हैं। उसके बावजूद सिर्फ एक जिद को पकड़ के रखना और उस चर्चा और उस बहस को ना होने देना। मणिपुर के लोग भी तो बैठ के ये सुन रहे हैं ना कि भाई कौन आज की तारीख में सही में हमारी चिंता कर रहा है। ये उनकी चिंता नहीं है, ये इनको अपने राजनीतिक लाभ लेना है इनको ऐसी परिस्थितियों से। ये गलत है। जब दोनों का लक्ष्य एक है रूबिका जी, विपक्ष भी वही चाहता है जो सत्ता पक्ष चाहता है, हम लोग भी तो चाहते हैं ना कि भाई समाधान निकले। कौन सी सरकार चाहेगी कि भाई उसके रहते हुए देश में आगजनी हो और उसका समाधान नहीं। तो जब दोनों का लक्ष्य एक है तो क्यों नहीं सहजता से बैठ के इस